किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सर्दियों के अंदर अक्सर फसलों में पीलापन देखने को मिलता है। अब देखिए, पीलापन फसलों में होने की कई वजह हो सकती हैं, कोई एक वजह नहीं है। अब जब तक हम उसकी वजह को नहीं समझेंगे तब तक हम पीलापन को दूर नहीं कर सकते। इसलिए वजह को जानना बेहद ही जरूरी है कि अगर फसल में पीलापन आ रहा है तो किसके कारण आ रहा है। तो हम आपको पहचान बताएंगे किस तरीके से बहुत आसानी से अपनी फसल में आप पहचान कर सकते हैं कि पीलापन क्यों आ रहा है, और उसको उसके अनुसार आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिससे आपकी फसल 7 से 10 दिन में फिर से हरी भरी हो जाएगी और फसल अच्छी ग्रो आपकी करने लगेगी। तो पीलापन की समस्या यदि आपको देखने को मिल रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे पीलापन आने के पीछे के कारण। देखिए, सबसे पहले पीलापन या तो हो सकता है कि आपकी फसल के अंदर पुरानी पत्तियों में है, नीचे की पत्तियों से पीलापन शुरू हो रहा है। सबसे पहले आपको देखा कि निचली पत्ती, जो पुरानी पत्ती होती है, उसमें पीली पड़ रही है। अब निचली पत्तियों में पीलापन 3 कारण से आपको देखने को मिल सकता है। पहला कारण कि आपका जो रूट रॉट है, यानी कि जड़ों में गलन हो, यानी कि फ्यूजेरियम जो विल्ट है उसकी अटैक हो, क्योंकि फ्यूजेरियम फंगस का जब अटैक होता है तो जड़ें गलने लगती हैं। उसकी वजह से नीचे से पीलापन स्टार्ट होता है। वो एक साइड से हो सकता है, पूरी पत्तियां नीचे से पीली हो सकती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो अगर पहले आपको यही चेक करना है कि सबसे पहले अपने प्लांट की रूट्स को निकाल कर देखना है, यानी कि जो भी पौधा पीला पड़ रहा है नीचे की तरफ से, तो उसको जड़ के समेत निकाल लीजिए, जड़ समेत उसको उखाड़ लीजिएगा। उसके बाद उसकी जड़ों को आपको ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है। जड़ों को अच्छे से धुल लें पानी के अंदर। अब देखना है जड़ें व्हाइट हैं क्या। अगर जड़ें एकदम व्हाइट हैं तो समझिए जड़ें हेल्दी हैं, उनके यानी कि फ्यूजेरियम फंगस की कोई समस्या नहीं है। अगर जड़ों के अंदर गलन है, जड़ें ब्राउन कलर की हो रही हैं, जड़ काली पड़ रही हैं, तो समझ जाइए जड़ गलन की समस्या है, जिसकी वजह से पीलापन आ रहा है। अब जड़ गलन को दूर करने के लिए एक तो पानी का सही मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा कि पानी आप जरूरत से ज्यादा बिल्कुल ना दें। दूसरा, आपको कुछ फंजीसाइड का ड्रिंच देना पड़ेगा। उसमें आप हमारा कॉपर ले सकते हैं, हमारा रोको फंजीसाइड ले सकते हैं, रिडोमिल गोल्ड का ड्रिंच कर सकते हैं आप। तो ये कुछ फंजीसाइड हैं जिनका आप ड्रिंच करके आप इसको इफेक्टिवली रोक सकते हैं। एलिएट फंजीसाइड आता है, हाईली सिस्टेमिक होता है, आप उसका ड्रिंच कर सकते हैं। तो कोई भी फंजीसाइड लेकर के फिर ड्रिंच करना है आपको, तो फिर वो पीलापन वहीं पर रुक जाएगा। अब देखिए, अगर आपने जड़ों को निकाला और देखा कि जड़ हेल्दी है, तो समझ जाइए कि फिर रूट रॉट के कारण या फंगस के कारण तो ये पीलापन नहीं है। फिर हो सकता है नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन के तत्व की कमी भी होती है, तब भी पुरानी पत्ती पीली होना शुरू होती है। दूसरा हो सकता है मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम की भी जो कमी होती है तब भी पुरानी पत्तियां पीली दिखाई देती है, लेकिन उसकी जो वेन्स है वो हरी रहती है। ये डिफरेंस होता है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी में। नाइट्रोजन में वेन्स के साथ साथ पूरी पत्ती पीली हो जाएगी, लेकिन जो हमारा मैग्नीशियम है उसमें हमारी केवल और केवल पत्ती पीली पड़ती है, वेन्स हरी रहती हैं, ग्रीन रहती हैं। लेकिन अगर आप इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आपने देख लिया कि रूट्स जो हैं वो व्हाइट हैं, सफेद हैं, हेल्दी हैं, तो फंगस के कारण यानी कि जड़ गलन के कारण ये पीलापन नहीं है, फिर आपको एक स्प्रे ले लेना है जो आपके पीलापन को, नीचे से जो पीलापन आ रहा है पत्तियों में, उसको दूर कर देगा। उसके लिए आपको लेना है यूरिया, उसके साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट, उसके साथ साथ सीवीड एक्सट्रैक्ट। इन तीनों का कॉम्बिनेशन करना है और साथ में इसमें स्टिकर भी डाल लेंगे। 4-5 ml पर टैंक के हिसाब से स्टिकर डाल लेंगे। यूरिया की डोज जो रखेंगे, अगर हम 200 लीटर पानी की बात करें तो 1.5 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है। साथ में आपको इसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 500 ग्राम, और साथ में जो हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है वो लेना है 250 ml। हम उसकी डोज कम रख रहे हैं क्योंकि हम और के साथ इसका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो डोज ज्यादा भी होगी तब भी नुकसान देगा, इसलिए सीवीड एक्सट्रैक्ट की डोज कम ही रख रहे हैं। तो 250 से 300 ml सीवीड एक्सट्रैक्ट 200 लीटर पानी में आप इनका कॉम्बिनेशन करके, और जो हमारा चिपको आता है वो डाल करके अपनी फसल पे स्प्रे कर दीजिएगा, तो पीलापन दूर हो जाएगा। क्योंकि मैग्नीशियम हमने डाल दिया है तो मैग्नीशियम की कमी से पीलापन है दूर होगा, नाइट्रोजन की कमी से पीलापन दूर होगा, और जो हम इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं वो पौधे को मजबूत करेगा,
और पौधे में जो और भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा, पौधे को तनाव से बचाएगा, ठंडी के तनाव से बचाने में हेल्प करेगा। तो ये सब बेनिफिट हमें देखने को मिलेंगे। और जो ठंडी में जो फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाता है उसको भी ये बढ़ा देता है, क्योंकि पत्तियों को हरा बनाता है। साथ में मैग्नीशियम सल्फेट भी पत्तियों को हरा बनाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है, पौधा अच्छे से प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना पाता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। तो हम ये कॉम्बिनेशन स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर आपकी फसल के अंदर कोई डिजीज का प्रेशर है, कोई इंसेक्ट का प्रेशर है, यानी कि कोई इंसेक्ट ज्यादा दिख रहा है, कोई रोग ज्यादा दिख रहा है, तो फिर यहाँ पे यूरिया का स्प्रे बिल्कुल भूल कर भी ना लें, क्योंकि फिर उस रोग की समस्या और कीट की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है और वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको लगता है कि कोई रोग आ सकता है या कोई रोग के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको यूरिया को हटा करके उसकी जगह जो हमारा एनपीके 19-19 खाद आता है वो ऐड कर लेना है। एनपीके 19-19 भी 1.5 किलोग्राम, 1 से 1.5 किलोग्राम 200 लीटर पानी में 1.5 किलोग्राम के आसपास आप मिक्स कर लेंगे। तो फिर यूरिया को हटा दें, एनपीके 19-19 को ऐड कर ले, तो फिर जो रोग की समस्या है वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसमें पोटेशियम भी होता है, हमारा फास्फोरस भी होता है, और उसमें नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा नहीं होती है जो रोगों या कीटों को बढ़ाए। तो उस हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो हमारा कॉम्बिनेशन है। उसके बाद अगर पत्तियों में जो पीलापन है, आपकी नई पत्तियों में पीलापन दिख रहा है, कि पीलापन नीचे से स्टार्ट नहीं हो रहा है, पीलापन ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, नई जो लीफ है उसमें पीलापन है, या मिडिल लीफ है, मध्यम लीफ है, उनमें पीलापन है, तो उसके पीलापन को दूर करने के वजह होती है, उस पीलापन के कारण होते हैं कि हमारे जिंक की कमी या हमारी फेरस की कमी या सल्फर की कमी, जिसकी वजह से जो नई पत्तियों में पीलापन हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि हमारी नई पत्तियों में पीलापन है, नई पुरानी पत्ती जो है वो हेल्दी है, ग्रीन है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक अलग स्प्रे लेना है। उसमें फिर आपको क्या लेना है, पहला हमें लेना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो लेना है हमें, जो हमारा ईडीटीए फॉर्म में जो आता है वो ही लेना है। वो लेना है आपको 100 ग्राम, यानी कि चिलेटेड फॉर्म वाला 100 ग्राम जिंक सल्फेट लेंगे 200 लीटर पानी के लिए। 150 से 200 लीटर पानी के लिए मैं डोज बता रहा हूँ, 1 एकड़ की डोज आपको बता रहा हूँ। एक एकड़ में जितना भी पानी लगेगा उसमें आप 100 ग्राम जो है हमारा चिलेटेड फॉर्म में जिंक सल्फेट लेंगे, 100 ग्राम हम चिलेटेड फॉर्म में फेरस सल्फेट लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा लिक्विड वाला सल्फर आता है। ध्यान रखें, सल्फर भी जो लिक्विड वाला तरल वाला आता है वही लेना है, 250 ml। 250 ml लिक्विड सल्फर लेंगे, साथ में 250 ml सीवीड एक्सट्रैक्ट भी हम इसके साथ ऐड करेंगे। उसके साथ साथ इसमें हम चिपको भी डाल लेंगे। फिर इन चारों का जो कॉम्बिनेशन है वो हम स्प्रे अपनी फसलों पर कर देंगे। तो इससे क्या है, जिंक की पूर्ति हो जाएगी, हमारा फेरस की पूर्ति हो जाएगी, हमारा सल्फर की पूर्ति हो जाएगी, साथ में सीवीड एक्सट्रैक्ट भी हम दे रहे हैं। तो इससे हमारी नई पत्तियां एकदम हरी हो जाएंगी, पौधा एकदम तनाव मुक्त हो जाएगा, पौधे की ग्रोथ कंटिन्यू हो जाएगी। तो नई पत्तियों में पीलापन है, ये वाला स्प्रे कॉम्बिनेशन आप ले लीजिएगा, तो नई पत्तियों का जो पीलापन है वो तुरंत दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जिस भी कारण पीलापन है उसको पहचान करके इजीली दूर कर सकते हैं, और 7 से 10 दिन के अंदर अंदर, स्प्रे के 7 से 10 दिन के बाद ही आपको रिजल्ट नजर आ जाएंगे। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।